ऐसा है, देखिए आप बताने दे कि युवा इस समय बेरोजगार स्थिति में, पारिवारिक स्थिति इसको समझिए कि जो महंगाई जबरदस्त हो गया है, आज हताश और निराश आम आदमी हो गया है कि वो बगल वाला तो नहीं। कैसे पालन पोषण करे। आज जिस विभाग, सारे विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप ये बताइए कि बच्चों का जो पेपर लीक हुआ, कहाँ बुलडोजर चला। आज जो झूठे सरकार, भ्रष्ट सरकार, जो चोरों की सरकार बोला जा रहा है कि आम आदमी बोल रहा है, तो आप यह देखिए कि परिवार चलाने वाला क्या किस मानसिकता से चल रहा है। तो जन जन की पीड़ा की आप समझिए, मन की बात से नहीं चलेगा, जन जन की बात से, जन जन की हिस्सेदारी परेशानी को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आराम से, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, सब पर आ जाता हूँ, अंतिम क्रम में एक एक करके सबकी बात ले लें ताकि सबकी बात आ जाए। मैं तो जनता ही मान रहा हूँ साहब, वो बोलते हैं तो समझ आता है कि जनता कहाँ है और नेता कहाँ है, और ये रोज करते हैं तो और तेज समझ आता है। यहाँ से चले, हाँ जहां से आप लोग कहें लीजिए। इन्होंने भाई साहब, नहीं मैं ये बोल रहा था, देखिए ये वाद विवाद ना अंतहीन हो जाएगा। चर्चा को विराम देने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आपकी सबसे बड़ी लाइन क्या है, वो एक एक करके सबसे पूछ ले। भाई साहब, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बेरोजगार परीक्षा दे रहा है 500 रुपया लगाकर, 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार नीट डॉक्टरी जैसे परीक्षा लीक हो गई पेपर। आपने देखा, संज्ञान लीजिए, हर वर्ष APSC का लीक हो रहा है। तो इतना 1000 रुपया जो लड़के बेरोजगार हैं उस पर से पैथन भी लग रहा है, उस पर क्या इनका रहा है बताएं, डिबेट करें उस पर। हाँ सर, 70 साल के इतिहास में ये पहली बार ये लोग काम की बात नहीं करते, केवल जय श्री राम की बात कर रहे हैं। और इसके बाद इतनी बड़ी बाजार है, आप देख भी चुके हैं, सारी पब्लिक भी देख रही है, सब बाजार सन्नाटा, कहीं किसी को कोई काम नहीं है। ये लोग कहे जो भी कहे वो अगली बात है, लेकिन सब जनता परेशान है इस समय महंगाई से लेकर। 70 साल के इतिहास सबसे बड़ी महंगाई चल रही है। बस 7 साल कौन से छोड़ दिया आप? 7 साल की बात कहाँ, आप तो यहाँ 70 साल की बात हो रही है। 77 हो गए, हम लोगों की गणित अभी वहीं अटका है। सवाल ये है कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। ये सरकारी संस्थाएं कांग्रेस ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था। तो सारी चीजों को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, नाम क्यों बदला जा रहा है? आप बनाइए फिर नाम बदलिए उसको। फिर क्यों नाम बदलें, फिर नाम ही रख देना। नहीं, हमारा जो नाम रखा हुआ रहने दीजिए ना। आप मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आम जनता हूँ, इतना विरोध होने के बाद, आजकल आम जनता को बड़ा बताना पड़ता है कि हम आम जनता हैं, क्योंकि भाई हम तो नेता पर पार्टी के सदस्य हैं नहीं। इतना विरोध होने के बाद 10 साल से बीजेपी आखिर लगातार बरकरार क्यों है? क्या इतना विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्या वो हार जाएगी या हारने वाली है, इसका तो हम लोग को पता नहीं है। आखिर जो लोग दबाएंगे उसी से पता चल जाए, तो जनता दबाएगी। तो इतना विरोध होने के बाद मोदी जी का वर्चस्व आखिर बना क्यों है, इस पर हम लोग को विचार करना है। जनता ही वोट देगी, जनता किधर देगी, हम लोग कितना ही डिबेट कर लें। हम लोग के पास ना कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब कि अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसको दिया जाए। भाई एक ऑप्शन मोदी जी है, सेकंड ऑप्शन कौन है? अब भाई अखिलेश को दे नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं चुनने जा रहा हूँ, मैं एक देश का एक गरिमा चुनने जा रहा हूँ, एक देश के एक प्रधान को चुनने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। बीजेपी से कुछ नाराजगी है नाराजगी, लेकिन मजबूरी है। भारत में वोट पड़ रहा है तो आखिर भाजपा कितना क्यों पड़ रहा है? इंडिया गठबंधन से मैं ये पूछना चाहूँ सबसे, ये सब बनाए गठबंधन, ठीक है, एक नेता बना लिए होते, कम से कम मैं ममता बनर्जी के नाम पे वोट दे देता कि मैं उन्हीं को दे दूंगा, भाई अच्छी है वो, किसको दूं? तो के वोटर हैं क्या आप? मैं उनका एक नाम मिल जाए, जरूरत थी। देखिए आज बताए आपसे कि आदमी मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, बेरोजगार की बात नहीं कर रहा है, महंगाई की बात नहीं कर रहा है, किसान की बात नहीं कर रहा है, महिलाओं को जो नग्न तांडव चारों तरफ वो सब बात नहीं। तो मेन आदमी चाह रहा है कि मुद्दे की बात। आज मजदूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है, हर आदमी परेशान है, उसकी बात होनी चाहिए और हवा की बात नहीं होनी चाहिए। भाजपा सिर्फ मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान ये करके उसको टरकाती है, मगर मुद्दे की बात नहीं करती। हवा की बात हो मत हो, गर्मी में हवा आती रहे। ये एक आम आदमी ने एक सवाल पूछा कि बीजेपी आ क्यों रही है। ये हिंदू मुसलमान करके उन्माद पैदा करते हैं। पूरा चुनाव को ही इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके लोकल स्तर के कार्यकर्ता ने हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया है, पहली बात, इसलिए भाजपा आती है। दूसरी बात कि ये कब बताएंगे
कि 14 इनके नेता कहते हैं देश की आजादी 14 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। उसका मान लिया आप उनको? नहीं नेता हम मानते ही नहीं है मोदी जी को। मोदी जी नेता नहीं है। मोदी जी वो बयान नेता का नहीं, वो एक उम्मीदवार का था जो हिमाचल में। नहीं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी अरविंद केजरीवाल नहीं तो मोदी को उनकी औकात बताने का काम किया। और हिंदुस्तान में कोई नेता अभी तक मोदी से डायरेक्ट लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है। राहुल बगल में साथ खड़े की विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे क्यों छोड़ देना उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी लड़ रहे हैं। और याद दिलाएं बैठ के। तो मैं एक बात, ये कब बताएंगे कि इनके 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गए? ये कब बताएंगे कि 15 लाख गरीबों के खाते में कब आएंगे? ये कब बताएंगे कि 2 करोड़ नौकरी आदरणीय मोदी जी ने कहा था प्रत्येक वर्ष देंगे, कब देंगे? ये कब बताएंगे? चलिए ये कब बताएंगे कि पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके गुनाहगारों को फांसी कब देंगे? ये कब बताएंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा कब बनेगा? ये कब बताएंगे कि चीन जो हमारे सीमा में घुस के मकान बना रहा है, गांव बसा रहा है, इसके खिलाफ मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये कब बताएंगे? ये कब बताएंगे कि मणिपुर में जो महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, वहां प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? ये कब बताएंगे कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ बेरोजगारों के लिए इन नौकरी का द्वार कब खोलेंगे? ये कब बताएंगे? ये मेरा प्रश्न है। अब हम क्या बोले? सारे लोग सारी बातों को कही दे रहे हैं। जब हम महंगाई पर थोड़ा सा कहना चाहते हैं, तो भूमिका आप लोग ऐसी बनाते हैं, हमको लगता है उधर चले जाएं। महंगाई आप सभी लोगों से मैं प्रश्न भी कर रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। सबसे कम महंगाई पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में है। दिल्ली में है, आंकड़े प्रमाणित करते हैं। क्यों है? कि पूरी ऑन द होल। अच्छा, महंगाई हमको कब दिखती है? जब हमारी जेब में पैसा नहीं रहता। अच्छा, दिल्ली में बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री है। हमको बिजली का बिल नहीं देना पड़ा, हमारा पैसा वो हमारी जेब में है। हमको अपने बच्चों की शिक्षा पर एक नए पैसे नहीं खर्च करना पड़ रहा है, उससे जो बच रहा है वो हमारी जेब में है। हमको हमारे इलाज पर एक नए पैसे हमारा नहीं खर्च हो रहा है, सरकार खर्च कर रही है, उसका पैसा बच रहा है वो हमारे जेब में है। पानी मुफ्त है, पानी का पैसा दिल्ली में जो पानी पी रहे हैं वो जानेंगे, पानी का पैसा बच रहा है वो यहाँ है। 1 मिनट सर, पूरे महिलाओं को मुफ्त में, पूरे महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त यात्रा है, उसका पैसा बच रहा है बस में तो हमारे कहने का यात्रा बोल देंगे, भ्रमित हो जाएंगे। और इंडिया गठबंधन में हमारे नेता केजरीवाल जी ने तो 10 गारंटी दी है, उसमें 5 गारंटी वो है जो दिल्ली और पंजाब में पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी सरकार में शामिल होगी और हमने जो 10 वादे कर रखे हैं उसको हम पूरा कराएंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय गुरु जी ने कहा कि सबसे अच्छी सरकार दिल्ली की, वहां महंगाई नहीं है। इनका मतलब ये स्वीकार करते हैं कि जहां कांग्रेस का शासन है वहां पे महंगाई है, तब भी इन्होंने उस सरकार उनके साथ गठबंधन कर रखा है। दूसरी बात, जो लोग बात कर रहे हैं आज पीओके कब आएगा, आपकी सरकार ने पीओके दे दिया, हमारे मोदी जी पीओके सीना ठोक कर ले आएंगे। उसका नजीर अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा, वहां पहली बार भारत माता का तिरंगा झंडा फहराया गया पीओके में फहराया गया। आप टीवी देखिएगा। और आज जो स्थिति है, मोदी जी का जो विजन है 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का न्यू इस देश के अंदर सरकार ने रखा है, जरूरी है। इस देश की जनता समझ रही है कि मोदी बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जब मोदी सरकार आएगी 2047 का जो गजवाए हिंद का नारा देते हैं, हमारे मोदी जी देश के विकसित भारत का नारा देते हैं। हमारा देश दुनिया के विकासशील देशों में सबसे आगे, उससे आगे निकलकर विकसित भारत बने, दुनिया के विकसित देशों में आगे खड़ा हो। आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज भारत का अर्थव्यवस्था सुधर रहा है। आज भारत ऋण देने वाला देश बन रहा है। आज भारत का चौतरफा विकास हो रहा है और मिर्जापुर जिले का भी उस सिनेरियो में आप देख सकते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।